राधे राधे बच्चों। सुनो, अपने जो पिछली क्लास है उसमें अपन ने एक्सरसाइज 2.8 तक कंप्लीट हो गया। वो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे। मुझे आशा है कि आपने कर लिए होंगे वो सारे क्वेश्चन। उनमें वो लाइन को आपको देखना है कि अगर वो एक्स अक्ष को टच कर रही है तो फिर उस आलेख के यानी उस बहुपद के उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। ठीक है, अब इधर सुनो, अपने जो मैंने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक में कहूंगा कि द्विघात बहुपद पढ़ेंगे अपन, तो जिसमें टॉपिक डालो अपने द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप। ठीक है, टॉपिक क्या डालोगे, देख लो, एडजस्ट कर लो ना। द्विघात बहुपद का मानक रूप, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो। द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप तो भी डालिए ये। अब इधर सुनो, क्या होती है द्विघात बहुपद, क्या होता है इसका मानक रूप, और ये अपने क्या काम आएगा, अपने इस चीज को सीखते हैं। इधर सुनो, टॉपिक लिख लिया तो अब यहाँ देखो, पेन को ड्रॉप करके यहाँ देखो, एक बार देखो द्विघात बहुपद। अपन इस अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास में अपन ने बहुपद को अच्छे से पढ़ लिया कि किस प्रकार का बहुपद होता है, क्या बहुपद होता है, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद पढ़ी थी, ऐसी परिभाषाएं। उसमें मैंने द्विघात बहुपद की परिभाषा भी लिखवाई थी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, जिसकी घात कितनी हो, 2 हो। तो अपन उसी द्विघात बहुपद को पढ़ेंगे। अब द्विघात बहुपद का मानक रूप यानी द्विघात बहुपद अपन को किस प्रकार की नजर आएगी, उसी का मानक रूप अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो द्विघात बहुपद का मानक रूप कैसा होता है, सुनना, ax² प्लस bx प्लस का c द्विघात बहुपद का क्या होगा ये मानक रूप। अपन अध्याय नंबर 4 आएगा एक आपके द्विघात समीकरण, अध्याय नंबर 4 आएगा इसी आपकी किताब का, उसमें आएगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में बस इतना सा अंतर होगा कि वहां पे बराबर 0 लग जाएगा। द्विघात समीकरण जैसे नाम बोला जाएगा बराबर क्या लग जाएगा, 0। पर जैसे अभी 0 नहीं है तो मैं अभी इसको क्या बोल रहा हूँ, द्विघात बहुपद। अभी द्विघात बहुपद का मानक रूप कहने का मतलब ये है कि कोई भी द्विघात बहुपद है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 4x² प्लस के 2x प्लस के 3, ऐसा लिख रहा हूँ, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ये इसका जैसा ये क्या, अब इसके देखो इसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें x² आ रहा है, इसमें भी x² आ रहा है। इसमें आपको देखो a b c यानी इस a b c के स्थान पे कोई सी भी चर संख्या आ सकती है, कोई सी भी अचर संख्या आ सकती है। कौन सी संख्या है, ए बी सी के स्थान पे कोई सी भी कौन सी संख्या आ सकती है, अचर, यानी 1 2 3 4 5। यानी यहाँ से अगर मैं इसको 4 को हटा दूं तो भी ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। मैं कहूँ कि x² प्लस के x प्लस का 1, क्या ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इस b के स्थान पे यहाँ कितना है, 1 है। इस x² के आगे यहाँ पे a है, यानी इस x² के आगे यहाँ पे फिर अब मेरे को क्या मानना है, 1 है मतलब, और इस c के स्थान पे कितना है, 1। कुल मिला के द्विघात बहुपद इस रूप का होगा, उसका जो ढांचा होगा वो इस प्रकार का होगा। यानी x² का गुणांक a है, x का गुणांक क्या होगा, b, और एक c क्या होगा इसमें, अचर पद। ठीक है, यहाँ तक समझने के बाद अब इसमें अपन ये लिखते हैं कि यहाँ पर, यहाँ अभी मत लिखना, मैं लिखवा दूंगा, यहाँ a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ये क्या चीज है मैं इसको बताऊं, इधर सुनो, a b c कौन सी संख्या लिखा मैंने, वास्तविक संख्या है, जैसे 1 2 3 4, माइनस में भी जैसे कि जैसे -2x² प्लस का 4x प्लस का 1। जैसे अभी इस x 1 के स्थान पे -2 भी आ गया, इस b के स्थान पे 4 आ गया, c के स्थान पे, अब यहाँ 4 के स्थान पे क्या 1/2 नहीं आ सकता क्या,
मतलब कुल मिला के ए बी सी के समय कोई सी भी वास्तविक संख्या आ सकती है, जो आप संख्याएं जानते हो वो आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर क्या √2 नहीं आ सकता, क्या आएगा? एक ऐसा सवाल भी आएगा जहाँ पर -2x² √2x आएगा, तो √2 भी आ सकता है। कुल मिला के ए बी सी का मान कौन सी संख्या हो सकती है? वास्तविक संख्या। फिर मैंने नीचे लिखा कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि इस a का मान 0 कभी भी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? इधर सुनो। जैसे कि ये है कि x² प्लस के 2, चलो इधर सुनो। यहाँ पर मैंने इसको, अब आप कहोगे कि सर ये द्विघात बहुपद है क्या? बोलो, द्विघात बहुपद है क्या? एक नहीं है द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि देखो इसमें अगर आप देखोगे a का मान यानी x² के आगे कौन है? a, तो इसका मतलब a का मान तो कितना है? 1 है। परंतु इसमें आपको x नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब b का मान क्या है? 0 है। b का मान क्या है? 0 है। इसका मतलब x नहीं है। बाकी c के स्थान पे कितना है? 2। परंतु x प्लस का 3 क्या ये द्विघात बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x की घात यानी x² वाला पद ही नहीं है, और ये पद नहीं है। इसका मतलब इस a के स्थान पे क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, तभी तो ये गुणा होके क्या हो गया? 0 हो गया। आ जाएगी बात समझ में? इसका मतलब a का मान 0 नहीं हो सकता। अगर a का मान ही 0 हो गया तो फिर ये वाला पद एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और ये अगर नहीं होगा तो फिर क्या ये द्विघात बहुपद बचेगा क्या? घात 2 वाला पद ही नहीं होगा तो ये द्विघात बहुपद ही नहीं होगा। इसका मतलब a का मान अपन कभी भी 0 नहीं ले सकते। b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है। जैसे इसका मतलब x² प्लस का x, क्या ये द्विघात बहुपद है? क्या? इधर सुनना, 4x² माइनस के 2, क्या ये द्विघात बहुपद है? तो x² वाला पद है तो आपको दिख जाएगा कि वो कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। आ जाएगी बात समझ में यहाँ तक? चलो इधर सुनो, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। इसके नीचे आगे अब अपन क्या लिखें? इधर सुनो, तो अपन इनकी डिटेल सीख दें। a क्या है? a क्या है? यहाँ पर x² का गुणांक। a क्या है? x² का गुणांक। अब गुणांक क्या होता है? यानी x² से जो पद गुणा हो रहा है वही क्या है? a है। x² का गुणांक a कौन है? मैं आपसे पूछूं, कल आपसे पूछूंगा कि द्विघात बहुपद का मानक रूप बताओ, तो आप बोलोगे कि ax² प्लस bx प्लस c। मैं आपसे कहूंगा कि a क्या है यहाँ पर, फिर आपका जवाब क्या होगा? x² का गुणांक। मैं कहूंगा आपसे कि b क्या है, तो आपका क्या कहोगे? x का गुणांक। मैं कहूंगा आपसे c क्या है, आप कहोगे अचर पद। तो b क्या है? x का गुणांक। x का गुणांक का मतलब x से जो गुणा हो रहा है, x से कौन गुणा हो रहा है? b, यानी x का गुणांक कौन है? b है। मैं आपसे कहूँ c क्या है, तो ये क्या होगा? अचर पद। यानी यहाँ पर कोई सी भी संख्याएं आ सकती है जो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आ जाइए बात समझ में? यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? अब इसमें a b c, अभी मैं आपको बहुत सारे अलग अलग द्विघात बहुपद दूंगा, वहाँ आपको पहचानना होगा कि c का मान क्या है, b का मान क्या है, a का मान क्या है। ये टॉपिक लिख लिया था, इसके बाद ये उतारो। यहाँ तक लिख लिया ना? एक सवाल तो मतलब मैं पहचान रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार इनको पहचानना है। जैसे इधर सुनना, मैंने एक द्विघात बहुपद लिखा, जैसे यहाँ पर पहला 2x² प्लस के 3x प्लस का 7। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि इसमें a का मान कितना है? बोलो, a का मान कितना है रे? a क्या था? x² का गुणांक। a क्या था? x² का गुणांक। तो आप इसमें देखो x² कहाँ रहा? ये रहा। इसका गुणांक कितना है? 2। तो a का मान कितना है? 2। अजय बात समझ में? मैं आपसे कहूँ कि b का मान बताओ इसमें से 3। मैं आपसे कहूँ कि c का मान बताओ, पहचान लोगे? चलो दूसरा दे रहा हूँ। जल्दी से मेरे को a का मान बताओ। सो गए ना? कितना है? 3 है। a का मान कितना है? 3। यानी देखना आगे आ रहा है पीछे आ रहा है कहाँ आ रहा है, आपको ये देखना है a क्या है? x² का गुणांक। तो a x² का गुणांक है, तो देख लो अब x² यहाँ रहा, तो इससे गुणा कौन हो रहा है? 3। जल्दी से b का मान बताओ।
बस, ठीक है। बी का मान क्या होगा, -7, 7 भी नहीं बोलना, आगे चिन्ह क्या है उसके साथ बोलोगे, ठीक है। तो बी का मान क्या हो जाएगा, -7। सी का मान कितना हो जाएगा, पहचान लोगे क्या, किसी के दिक्कत है इसमें? अरे यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, सर ये होगा वो होगा? तो चलो मैं एक और बता दूं, आप नहीं पूछ रहे तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि सर इसमें बताओ आप, x² -4, इसमें जल्दी से a का मान बताओ मेरे को। x² का मान कितना होगा, चलो वेरी गुड। अब b का मान बताओ रे, b है ही नहीं, b है ही नहीं मतलब x का पद है ही नहीं, x वाला पद है क्या कहीं पे? अपना मानक रूप क्या था, ax² bx प्लस का c, क्या ये वाला पद है क्या उसमें? नहीं है, x वाला है ही नहीं, इसका मतलब b का मान क्या है, 0। c का मान बताओ रे, -7। पहचान लोगे? चलो ये 1 2 3 उदाहरण वहां उतार लो, टॉपिक डालो। नेक्स्ट टॉपिक क्या, सॉरी ऐसा करो, नोट डाल के एक लाइन लिखो, नोट डाल के एक लाइन लिखना। पर लाइन लिखने से पहले एक बात समझो, मैंने कल एक लाइन लिखवाई थी कि कोई भी बहुपद होता है उसकी जितनी घात होती है उसके शून्यक उतने होते हैं। मैंने ये कहा था अगर रेखिक बहुपद है तो फिर उसके शून्य कितने होंगे? अरे रेखिक बहुपद के शून्य कितने होंगे? द्विघात बहुपद के शून्यक, 3 घात के बहुपद के शून्य। अभी अपन कौन से बहुपद पढ़ रहे हैं? तो इसके शून्य कितने होंगे? 2। तो वही लाइन लिखनी है, लिखो नीचे, द्विघात बहुपद के शून्यक, नोट में लाइन लिखो, द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा होंगे। अल्फा इस प्रकार लिखोगे, अल्फा वो हिंदी में मत लिख देना, ये वाला ऐसा लिखना, अल्फा ये वाला, ठीक है। फिर वह बीटा, बीटा को कैसे लिखोगे, ये जो बी है ना, इसके ये वाली जो डंडी है इसको थोड़ा लंबा रखना, बस वही बीटा हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा व बीटा होंगे। क्या बोला था? हाँ तो कोई बात नहीं ना, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा व बीटा होंगे। लिख लिया था कि यहाँ तक अल्फा व बीटा होंगे, यहाँ तक लिख लिया। कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी द्विघात बहुपद अपन पढ़ रहे हैं, जैसे ये पढ़ रहे हैं, ये क्या है, द्विघात बहुपद। अगर इसके शून्य निकालने बैठे अपन तो उसके शून्य कितने निकल के आएंगे, 2। परंतु अभी तक अपन ने यहाँ कोई संख्या नहीं रखी, मतलब मान रखा है कि a का मान कुछ होगा, b का मान कुछ होगा, c का मान कुछ होगा, ठीक है। अपन ने अभी तक इनके शून्यक नहीं निकाले, इनके शून्यक नहीं निकाले हैं, तो अपन ने बस मान लिया कि कोई भी द्विघात बहुपद है उसके कोई से भी जो 2 शून्य को आएंगे उनको जो पहला वाला शून्य होगा उसको क्या मान लिया, अल्फा, बाद वाले शून्य को क्या मान लिया, बीटा। ठीक है, डालना क्या टॉपिक डालोगे, द्विघात बहुपद के शून्य को द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध, द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। देखो इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, एक तो क्या शून्य और एक क्या आ रहा है, गुणांक। क्या दोनों चीजों को जानते हो क्या तुम? अभी थोड़ी देर पहले मैंने शून्य तो बताया कि द्विघात बहुपद के शून्य कौन कौन से, अल्फा और बीटा। एक लाइन लिखवाई थी नोट डलवा के, क्या लाइन लिखवाई थी कि द्विघात बहुपद के 2 शून्य अल्फा व बीटा होंगे। इसका मतलब कोई भी द्विघात बहुपद है उसके कितने शून्य, 2 शून्य, तो उसको तो जान गए कि शून्य क्या होंगे। फिर मैंने इसमें एक और शब्द क्या आ रहा है, गुणांक, द्विघात बहुपद के गुणांकों व शून्यकों में संबंध। तो गुणांक कौन कौन से, मैं आपसे कहूं कि ये एक द्विघात बहुपद है, इसमें कौन से गुणांक है? मैंने यहाँ लिखवाया था x² का गुणांक कौन है, a, x का गुणांक कौन था, b, और एक क्या था, अचर पर। यानी द्विघात बहुपद में जो ये गुणांक है, यानी a, b व c और कौन, अल्फा व बीटा में आपस में
इन 3 में और इन 2 में आपस में क्या संबंध है, उसी संबंध को अपन सीखेंगे। ठीक है, तो क्या संबंध होता है पहले इसको देखो, यहाँ समझ लो, फिर आप लिखना, और ये कहाँ काम आएगा वो अपन सवालों में देखेंगे। देखो पहला क्या संबंध है इनमें, देखना पहला शून्य को पहले यहाँ देखेंगे, लिखेंगे नहीं, शून्य को का योग, शून्यकों का योग, पहला संबंध है शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग, कौन से शून्यक थे, एक तो अल्फा था, एक कौन था, बीटा, दोनों को क्या किया मैंने, योग किया गया। वही जो बात यहाँ लिखी हुई वही इधर हिंदी में लिख दी, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। ये संबंध होता है माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए। ये संबंध क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। ये बी क्या था रे, बी क्या था, एक्स का गुणांक। मैं जब भी पूछू ना, मैंने उस समय भी कहा था बी क्या था, आपको बोलना है कि एक्स का गुणांक। मैं पूछू ए क्या था, एक्स का गुणांक, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो योग करते हैं तो उसका संबंध माइनस बी अपॉन ए निकल कर आता है। ये ए और बी क्या है, द्विघात बहुपद के गुणांक है। अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद के शून्य। तो इनमें आपस में संबंध क्या निकला कि इनका योग करते हैं तो माइनस बी बटा ए का मान निकल कर आता है। ये कैसे निकलता है, क्या होता है, वो अपन सवालों में सीखेंगे। ये पहला संबंध था। दूसरा देखना, शून्य को का गुणा, यहाँ तो क्या था, योग, यहाँ क्या है, गुणा। अगर योग था तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा, और गुणा है तो क्या लिखूंगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसे लिखा जाएगा ना। तो अल्फा और बीटा इनका गुणा का मान क्या होता है, सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए। यहाँ माइनस बी बटा ए था, यहाँ आता है सी बटा ए, दोनों जगह नीचे ए मान आता है। सी क्या था रे, बोलो जल्दी, अचर, और ए क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणा। आ जाइए बात समझ में। ठीक है, यहाँ तक उतारो। ये उतारने के बाद एक उदाहरण नंबर 2 को पढ़ो। आपके पास किताब है तो, नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, सुनो। द्विघात बहुपद, उदाहरण नंबर 2 है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 के क्या निकाल लें, शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के क्या ज्ञात करने, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, देखो लाइन को पढ़ना, शून्य के ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ तक सवाल आता है तो 2 नंबर का सवाल यहाँ तक आ जाता है, 1 नंबर में सवाल आ जाता है। और इस सवाल को इम्पोर्टेंट भी कर लेना। क्वेश्चन क्या रहेगा कि द्विघात बहुपद कोई भी दे देगा, वो कोई सी भी, उसकी क्या ज्ञात करवाएगा आपसे, शून्य। ये पहला वर्क रहेगा। इसके साथ साथ अगर वो एक और वर्क करवाता है, जैसे कौन सा साथ है, देखो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध है, उसकी सत्यता की जांच कीजिए। ये आपसे पूछा है उसने। यानी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक संबंध लिखवाई थी, 2 बातें लिखवाई थी, एक योग की और गुणा की, यानी उसके संबंधों की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले तो अपन को किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक आने चाहिए। अब इधर शून्य, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ये है द्विघात बहुपद, इसके शून्य कैसे ज्ञात करोगे, और नहीं आते तो यहाँ देखोगे, देखो कैसे शून्य ज्ञात करने। एक बार पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर याद ध्यान दे लो क्या क्या प्रक्रिया करते हैं। एक बार बोले और समझा दूंगा, नहीं समझा, पर फर्स्ट बार में कोशिश करना कि फर्स्ट बार में समझ आए। देखो क्या करना है, एक शून्य ज्ञात करने के लिए अगर आपने, जैसे कि ये ऐसा भी लिखा हो सकता है कहीं पे 7x एक्स स्क्वायर प्लस का 10, ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो आपको पहले तो सही सीक्वेंस में करना है। एक्स स्क्वायर वाला पद सबसे आगे आगे, फिर एक्स वाला पद बीच में, और फिर लास्ट में अचर पद। पहले तो सही सीक्वेंस में लिखना है। ये सीक्वेंस में लिखने के बाद जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना नजर आ रहा है आपको, 1। यानी एक को किससे गुणा करना है, सी से, यानी अचर पद से। 1 को किससे गुणा किया मैंने, 10 से। कितना आया, 10। देखो अपन इसके शून्य निकाल रहे हैं
तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका जो गुणांक होगा उसको किससे गुणा करना है, 10 से। जो भी अचर पद होगा, यहाँ अगर 2 हुआ तो 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ अगर 1 ही है तो 10 ही हो जाएगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, 10 के इस प्रकार टुकड़े करने हैं, 10 के इस प्रकार टुकड़े करने हैं। यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का। 10 के इस प्रकार टुकड़े हैं कि उनको, यानी 10 को इस प्रकार तोड़ दो कि उनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। 10 के इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 7। क्या आ जाए, 7। देखो यहाँ अगर माइनस होता तो मैं ये कहता कि 10 के इस प्रकार टुकड़े करो कि उनको घटाने पर 7 आ जाए। अगर यहाँ प्लस है तो मैं क्या कह रहा हूँ, जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। यानी जो आप गुणा करोगे वो वाली वैल्यू आनी चाहिए। कब आनी चाहिए, जो चिन्ह यहाँ है उसको जोड़ने घटाने पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, बीच वाली वैल्यू। 10 के टुकड़े करो, क्या है टुकड़े बोलो, 5 × 2। आप टुकड़े करोगे 10 के, यानी आप अब सुनना ये टुकड़े भी कैसे आएंगे, 10 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, बस वो पहाड़ा बोल लो। 2 के पहाड़े में आते हैं क्या, कितनी बार में, 5 बार में। यानी इसके जो टुकड़े आए वो कौन कौन से आए, 2 और 5। आप अगर इन दोनों को वापस गुणा करते हो तो कितना मान आता है, 10। यानी इन दोनों को अगर आप वापस गुणा करते हो तो कितना मान आ रहा है, 10। और आप अगर इनको जोड़ रहे हो 2 और 5 को तो कितना मान आ रहा है, 7, जो कि अपन को चाहिए। यानी 10 के इस प्रकार टुकड़े हो गए कि इनको जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, और उनको आपस गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10। यहाँ तक बात समझ आ गई। क्या क्या मैंने 10 कहाँ से आए, यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसको इससे गुणा करेंगे, 10 आए। 10 के इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 20 की वैल्यू, वो भी अपन ने कर ली। यहाँ अलग अलग संख्या आती जाएगी। अब आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, जब भी आप ये टुकड़े करो, जैसे अभी आए 2 × 5, यहाँ पर क्या करना है, अभी तो सुनना, बस x² लिखोगे, ये प्लस का चिन्ह जहाँ का जहाँ लिखोगे, आ जाए बात समझ में। x² जहाँ का जहाँ, प्लस का चिन्ह जहाँ का जहाँ, अगर यहाँ माइनस हुआ तो माइनस लिख दोगे, प्लस है तो प्लस का लिख दोगे, कोष्टक लगाओगे। इस 7 के स्थान पे आपको ये लिख देना है, 7 के स्थान पे मैंने क्या लिख रखा है, 5 + 2 या 2 + 5। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जो बड़ी संख्या है उसको आगे लिखोगे और छोटी संख्या को कहाँ लिखोगे, 5। बात वही है ना, आगे लिखो जाए पीछे, परंतु क्या ध्यान रखना है, बड़ी संख्या को कहाँ लिख दोगे, आगे। सवालों में आपकी कहीं गलती ना हो, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ये कहाँ चीज पता चलेगी इस चीज का आगे मैं बता दूंगा क्यों लिख रहे हैं। पर 7 के स्थान पे अपन ने क्या लिखा, 5 + 2, 7 के स्थान पे लिख दिया। क्या इस x को मैं जहाँ की जहाँ लिख दो, क्या, अरे लिख दो। फिर क्या आ रहा है, प्लस का चिन्ह। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लिख देते, प्लस आ रहा है प्लस लिख दिया, और क्या लिख दिया मैंने, 10। यहाँ तक किसी की दिक्कत, मैंने फर्स्ट लाइन से इस लाइन पे आया, किसी की दिक्कत है क्या, इसमें किसी की दिक्कत हो तो बोलो। अरे यहाँ तो बात समझ आ गई, आगे बढ़ू। क्या किया, 10 उसके टुकड़े किए, टुकड़े आए और उनको टुकड़ों को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इधर सुनो आगे क्या करना है, अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो। अब देखो x² को जहाँ का जहाँ लिखा मैंने, प्लस जहाँ का जहाँ लिखा, अब क्या करना है, ये x है ना, अंदर गुणा हो रहा है, x कहाँ गुणा हो रहा है, अंदर। ये x किससे गुणा हुआ, 5 से, 5x हो गया। यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या आएगा, प्लस आएगा। 2 को किससे गुणा करना है, x से, कितना आया, 2x। फिर प्लस के क्या लिख दोगे, 10। यहाँ तक बात समझ आ गई। इस स्टेप से यहाँ तक आए, किसी की दिक्कत है क्या, अगर आपके सही है गलत है, इसको अगर चेक करना है तो इन दो बीच वाली स्टेप को सोल्व कर लो। अगर बीच वाली संख्या आ रही है तो सही है। देखो 5x और 7x को जोड़ो, अरे सॉरी 5 और 2 को जोड़ो, कितना आ रहा है, 7। बीच वाली वैल्यू आ गई, मतलब अपन जो कर रहे हैं वो सही है। अब सुनो, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट, थर्ड स्टेप आपको मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहाँ पर 4 पद हो गए, 1 2 3 ही पद थे यहाँ पर, यहाँ आते कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। 4 पदों में आप 2 2 पदों में कॉमन लेना है। कॉमन लेना मतलब जो 2 जगह हो ऐसी वैल्यू वो कॉमन लेनी है। अब आप मेरे को बताओ, इन 2 में कॉमन लेना है और इन 2 में कॉमन लेना है। इन आगे के 2 में अलग संख्या कॉमन आएगी, बाद वाले 2 में अलग संख्या कॉमन आएगी। इधर सुनना, यहाँ पर x² है, यहाँ पे 5x है। दोनों जगह ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों जगह है, यानी x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी। इसका मतलब मैं x को क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने x कॉमन लिया तो x कॉमन लेते ही मैं कोष्टक लगाऊंगा, और इन 2 x में से एक x मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 1x। फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया। ये जो 5x मैंने x में से इस 1x को हटा दिया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या।
मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से x को कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस का चिन्ह और यहाँ क्या बच गया 5। फिर ये वाला चिन्ह लगा दोगे, अगर यहाँ प्लस हुआ तो प्लस और माइनस हुआ तो माइनस लिख दोगे। अब इन दो में कॉमन देखो, यहाँ देखो यहाँ x है, यहाँ x है क्या नहीं है, तो अपन x कॉमन ले ही नहीं सकते। संख्याओं में देखो संख्या कुछ कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 10 है, क्या इस 10 में 2 छुपा हुआ है क्या कहीं पे? नॉर्मली तो दिख नहीं रहा, परंतु 10 में 2 छुपा हुआ है, क्योंकि 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, क्योंकि 5 इंटू 2 यानी गुणा करते वापिस 10 आता कि नहीं आता, आता, यानी 10 में कहीं ना कहीं 2 छुपा हुआ है, यानी यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो अपन क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को मैंने कॉमन लिया, जैसे 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x बच गया, ये प्लस का चिन्ह जहाँ का जहाँ। इस 10 में से मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने का मतलब कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, यानी 2 का भाग किसमें दोगे 10 में, कितनी बार गया 5 बार। आप अधिकतर बार 100 बार देखोगे कि यहाँ वाली जो वैल्यू आती है ना वही वैल्यू यहाँ आती है, हमेशा आती है, चेक कर लेना इसको। अगर यहाँ जो वैल्यू आ रही है अगर वो यहाँ नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं आप इधर गलती कर रहे हो, ठीक है। फिर भी आप बहुत सारे सवाल करोगे, आप खुद समझ जाओगे क्या क्या चीज आती है। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या, ये 2 चीजों में कॉमन लिया जो। अब आप इसमें देखो फर्स्ट लाइन की, फिर सेकंड में आपने ये किया, थर्ड में ये कॉमन लिया। अब फोर्थ जो लाइन आपने आ रही है इसमें क्या करना होगा, देखो आप x प्लस 5 यहाँ दिख रहा है और x प्लस 5 यहाँ दिख रहा है, फिर 2 जगह एक जैसी संख्याएं दिख रही है, तो फिर क्या आ जाएगा कॉमन, क्या कॉमन आएगा x प्लस 5 को यहाँ एक तरफ लिख दोगे। x देखो इस पूरे पद में से और इस प्लस पूरे पद में, इस प्लस ये वाला प्लस का चिन्ह एक पद अलग ही इसको कर रहा है, एक पद इसको कर रहा है, इस पद में से x प्लस 5 और इस पद में से x प्लस 5 को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x बच गया, और यहाँ ये प्लस के साथ कौन बच गया 2। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या, मैंने क्या किया कि इस पूरे पद में से x प्लस 5 को कॉमन लिया तो फिर यहाँ से क्या बच गया x, और इसमें से भी इसको कॉमन ले लिया था मैंने इसको, तो यहाँ से क्या बच गया प्लस के 2, इसको एक तरफ रख दे। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, किसी की दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ये काम मुझे जहाँ तक लगता है आपने कक्षा 9 में भी किया है, यहाँ तक तो किया है, बस इसके आगे 2 स्टेप है, 2 से 3 स्टेप और है, वो आपको नहीं कक्षा 10 में आपको सीखने। अब जैसे यहाँ तक करने के बाद यहाँ लिखोगे शून्य ज्ञात करने पर, शून्य ज्ञात, दोनों खड़े हो जाओ, शून्य को ज्ञात करने पर, ठीक है। अब शून्य ज्ञात यहाँ तक तो 90 में भी किया है आपने, आप इसके बाद यहाँ एक लाइन लिखोगे शून्य को ज्ञात करने पर। शून्य ज्ञात करने पर मतलब एक तो जो 2 चीजें आई आपको, एक तो x प्लस 5 आया और एक क्या है x प्लस 2। x प्लस के 5 इसको देखो इधर सुनना क्या करना है, x प्लस 5 इसको भी किसके बराबर करोगे 0, क्योंकि आप क्या ज्ञात कर रहे हो शून्य, ठीक है। एक लाइन खींचोगे और इसको भी क्या करोगे x प्लस 2 को किसके बराबर करोगे 0। क्या किया मैंने x प्लस 5 को भी किसके बराबर किया 0 के, और x प्लस 2 को भी किसके बराबर किया 0। 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं अपन शून्य निकाल रहे। यहाँ से आप x का मान कितना निकला -5, यानी एक शून्य तो कितना आया अपने -5, और यहाँ से एक शून्य कितना आया -2। अरे 2 को उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा माइनस। मैंने कहा था कि कोई भी द्विघात बहुपद है उसके कितने शून्य निकल के आते हैं 2, तो वो इस द्विघात बहुपद के कितने शून्य निकल के आए 2। पहला कितना है -5, दूसरा कितना है -2। यहाँ तक बात समझ आ गई। अगर वो क्वेश्चन कहता है कि कोई भी द्विघात बहुपद देखिए किसके शून्य निकालो, तो यहाँ तक करना होगा अपन को। अब आगे इस सवाल में वो ऐसा और कह रहा है कि इसके शून्यकों व गुणांकों गुणांकों व शून्यकों में संबंध ज्ञात करो। वो आगे की प्रक्रिया है, आप यहाँ तक समझ में नहीं आया इसको उतारो फिर आगे करते हैं। यहाँ तक उतारने के बाद इधर सुनना, इस सवाल में सत्यता की जांच देखो 2 से 3 नंबर का ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है ये। तो यहाँ तक करने के बाद अपन लिखेंगे शून्यकों के सत्यता की जांच, शून्यकों के सत्यता की जांच। अब इधर सुनो, शून्यकों की सत्यता की जांच के लिए मैंने पहला क्या लिखवाया था, देखो वहां पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस का बीटा, इसका मान क्या लिखवाया था
माइनस के बी बटा ए, और ये लिखवाया था। अब मेरे को ये बताओ शून्यकों का योग, इस द्विघात बहुपद के कौन से दो शून्य का है? माइनस के 5 और -2, इनका योग करना है। शून्यकों का योग के नीचे शून्यकों का योग कर दोगे, माइनस का 5 प्लस, योग कर रहे हो तो जोड़ोगे, तो माइनस का 5 प्लस माइनस का 2। यहाँ तक बात समझ आए? मैंने क्या किया, शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए होता है, तो योग आपके कौन से दो शून्य का आए थे? -5 और -2। मैंने दोनों का क्या किया, योग किया। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आप मेरे को ये बताओ, ये माइनस पहले लगा हुआ है, अब यहाँ देख के बताओ मेरे को इस समीकरण में बी का मान कहाँ है या फिर क्या है? बी का मान क्या है? 7। तो मैं यहाँ 7 लिख दूं क्या? किसी का दिक्कत है? मैंने बी का मान यहाँ देखा, कितना दिखा मेरे को? 7 लिख दिया। अब मेरे को नीचे क्या दिख रहा है? ए का मान यहाँ देखो कितना है? ए का मान कितना है? सबके आ गई बात समझ में? चलो वेरी गुड। ए का भाग -7 में दोगे तो -7। यहाँ किसी की दिक्कत है क्या? नहीं। चलो इधर सुनो, इधर क्या आ रहा है? -5 प्लस माइनस क्या हुआ रहा है? -2, -7 और -5 और -2, इन दोनों को आपस में सोल्व करोगे, यानी माइनस माइनस के 7 दोनों जुड़ जाएंगे ना। अरे माइनस माइनस होता है, प्लस 5 और 2 कितने हुए? 7, माइनस के 7 और माइनस का, दोनों तरफ वैल्यू समान आ गई। इसका मतलब ये पहली जो अपने जांच की है ये सही है। आ जाइए बात समझ में। दूसरी जांच करें। दूसरी क्या थी? शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा क्या था? अल्फा इंटू बीटा। उसका मान क्या लिखवाया था? सी बटा ए। चलो मेरे को ये बताओ, शून्यकों का गुणा, शून्य कौन कौन से है? -5 इंटू -2। यहाँ योग था तो मैंने योग किया, यहाँ गुणा है तो गुणा कर दिया, ठीक है। उधर सी बटा ए, सी का मान देखो यहाँ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 10। और ए का मान कितना है? देखो जल्दी, ए का मान कितना है? 1, ठीक है। ए का भाग 10 में कितनी बार? 10 बार। -5 को -2 से गुणा करो, प्लस के माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 को 5 से गुणा करोगे तो 10, यानी ये हुई सत्यता की जांच। कुल मिला के अगर कोई भी द्विघात बहुपद देगा, वो कहेगा कि शून्य ज्ञात करो, तो यहाँ तक करने, वो बोले कि सत्यता की जांच करो, तो ये थोड़ी सी स्टेप और करनी होती है, ठीक है। ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। यहाँ तक उतारो। यहाँ तक उतार लिया ना? तो आज अपने उदाहरण नंबर 2 तक कंप्लीट हुआ। कल से इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।